हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, आर्टिकल नंबर 63 से 71 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट का भी, जब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनटीएससी में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 63 क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि हमारे यहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है भैया? अमेरिका से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? इसका वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट लिया आर्टिकल नंबर 63 से। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 64 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है भैया राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसका? राज्यसभा का या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65, अगर वो प्रेसिडेंट के फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट का काम कर रहा है। जान लीजिए कि अभी मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या कोई रेजिग्नेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस समय जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा तो भैया उस समय वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर नहीं होगा, चेयरमैन नहीं होगा, और उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 97। देखो क्या होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, उसे किसकी सैलरी मिलती है? राज्यसभा के चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। हमेशा ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, उसे किसकी सैलरी मिलती है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और ऐसी कंडीशन जब क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट चला गया और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, तो उस कंडीशन में वो चेयरमैन नहीं रहता राज्यसभा का। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का, वो चेयरमैन बनता है राज्यसभा का। ठीक है, ध्यान रहेगा आर्टिकल नंबर 64। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 में भी कुछ नहीं, इतना बड़ा डरने की जरूरत नहीं है। बस ये बोला गया वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा तो उसे सारी पावर्स और इम्यूनिटीज होंगी जो प्रेसिडेंट को भी मिलती हैं, सारे एमुलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ in that behalf is so made such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule। सारी पावर, सारी पोजीशन, सारी इम्यूनिटीज वही मिलेंगी जो प्रेसिडेंट को मिलती है। तो ये कितने समय तक प्रेसिडेंट रह सकता है? मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 मंथ तक रह सकता है भैया। 6 मंथ के बाद क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट है इलेक्शन की 6 महीने। 6 महीने में अगर कोई वैकेंसी आती तो उसे भरना जरूरी है प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये इस चीज को याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। ये हमारा आर्टिकल 63 हो गया, 64 हो गया, अब 65 आ गया। 63 में क्या था? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में क्या है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन होना चाहिए, और 65 में क्या है कि वो प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 66 की तरफ। जैसे एक चीज याद रखना है, जैसे प्रेसिडेंट को कंप्लीट पार्लियामेंट हटाती है ना, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट पार्लियामेंट लेके आती है। कंप्लीट पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि इसमें भैया इलेक्टेड मेंबर भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। और लास्ट लाइन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट में लिखी है कि स्टेट लेजिस्लेचर कांट पार्टिसिपेट। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ठीक, तो 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, ठीक, याद रहेगा ये। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है 67 दे रखा है। 67 में क्या क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें क्या है?
वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 साल होता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। इतना हमें याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन दे रहा है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक और तरीका है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाए अगर राज्यसभा की तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। आगे देखेंगे हम इसको। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई हमें राज्यसभा की, इसका कोई फॉर्मल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ठीक है। तो अगर हमें कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई तो हम इसे हटा देंगे। ठीक है। Majority of all the then members of the council are agreed to by the house of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice। तो हम देंगे ही देंगे। तो भैया ये ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई ऐसा इम्पीचमेंट गिवन नहीं है जैसा आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के लिए गिवन है। लेकिन हाँ, इसको हटाने का प्रोसेस क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर राज्यसभा देगी तो हम इसको हटा देंगे और कंसेंट होनी चाहिए लोकसभा की, बस कंसेंट। तो भैया इसमें राज्यसभा को पावर है यहाँ पे। तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या है? 5 साल। किसको रिजाइन देता है? प्रेसिडेंट को। और हटाने का प्रोसेस क्या है वो हम सब जानते ही हैं। ठीक है। अब देखो 69 में क्या है? ओथ। इसको ओथ कौन दिलाता है भैया? एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन। ठीक है। तो कसम कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाता है। अब आ गया आर्टिकल नंबर 71, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक ही चीज दे रखी, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट। अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट है अराइजिंग आउट ऑफ इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनको लेके कोई भी डिस्प्यूट है, इनके इलेक्शंस को लेके कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। आर्टिकल नंबर 71 ये बोलता है कि इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। आर्टिकल नंबर 71 ये बोलता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड by the Supreme Court, act done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice President may be on or behalf before the date of the decision of Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration। मतलब क्या है कि अगर if the election of a person as president or vice declared void by the Supreme Court, अगर उस चीज को बेकार घोषित कर दिया है या बता दिया कि ये इलेक्शन फ्रॉड है, तो कोई भी एक्ट उसने किया है इन दी एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, तो भैया वो डिसीजन क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। मतलब क्या है कि मान लो आज एक फैसला होना है कि भैया प्रेसिडेंट सही है या नहीं है, इलेक्शन मान लो उन्होंने बोल दिया गलत हुआ है। अब वो तो 4 महीने से उसने बहुत सारे डिसीजन ले लिए थे, तो वो सारे के सारे डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उन डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होगी। आर्टिकल 71 क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 63 से लेके 71 तक हमने सारे आर्टिकल देख लिए। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? चेयरमैन होगा राज्यसभा का, और जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिफाइन करेगा तो उस समय वो चेयरमैन नहीं होगा राज्यसभा का। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी बन सकता है, लेकिन और कितने महीने के लिए? मैक्सिमम 6 महीने के लिए। और उसे कौन कौन सी पावर्स होंगी? जो प्रेसिडेंट को पावर है वो सारी पावर्स उसकी होंगी। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में 66 में दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि भैया कंप्लीट पार्लियामेंट जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 67 में क्या? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या बोला गया है? इसे बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपना रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को, और इसको हटाने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं गिवन है। तो हटाने के लिए सिर्फ हमें क्या करते हैं? राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करते हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 69 में ओथ है, ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। 71 में बोला गया है कि अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 71। ठीक है। और देखो अब यहाँ पे प्रोसेस दे दिया हटाने का, जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। भैया क्या बोला गया? वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अगर पास होगा राज्यसभा से, एंड एग्री करेंगे बस हाउस ऑफ, लोकसभा बोल दें हाँ ठीक है, ठीक है, तो और 14 दिन का नोटिस दे देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बोलेगी तभी हम हटा सकते हैं, 100% मेजॉरिटी।
ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। अब भैया ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी कितने टाइम में मैक्सिमम फिल करते हैं, 6 महीने में, और वाइस प्रेसिडेंट ही कितने दिन में करते हैं, ये हमें याद रखना है, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी कर पाओ उतना अच्छा, कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। और ये हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी केस है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है एज पर आर्टिकल नंबर 71, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन आया है कि हु परफॉर्म द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट व्हेन ए वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट बन जाता है तो उस समय मैंने आपको बताया था कि डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का या और किसी मेंबर का, वो हमारा क्या बनेगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और एनी अदर मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑथराइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब तक वो ही बना रहेगा क्या, राज्यसभा का चेयरमैन। सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की क्या होती है, कोई सैलरी नहीं होती, मैंने पहले ही बताया, उसे जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन बनने की उसे सैलरी मिलती है, ना ही उसे वाइस प्रेसिडेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब देखो भैया यहाँ पे हमने एक 2 टॉपिक लिए जो मैं पिछले प्रेसिडेंट की वीडियो में बताना भूल गया था आप लोगों को, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने यूएसए से लिया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने आयरलैंड से लिया है। प्रेसिडेंट नॉट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने यूएसए से लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरलैंड से लिया है। तो आई होप वाइस प्रेसिडेंट के आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर होंगे, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें कवर करे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।